ये ऐसे लोग जो दूसरों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, आज कुछ मजबूरीवश इन लोगों को न्याय के लिए आवाज लगानी पड़ती है। वकीलों और लेखपाल के बीच हुए विवाद में एक तरफा कार्रवाई के विरोध में अधिवक्ताओं ने कलम बंद हड़ताल कर एसडीएम फतेहपुर के कार्यालय के सामने किया धरना प्रदर्शन और खूब लगाए नारे। इस दौरान अधिवक्ताओं ने जिला अधिकारी बाराबंकी को संबोधित एक 2 सूत्रीय ज्ञापन नायब तहसीलदार फतेहपुर को देकर कार्रवाई की मांग की। लेखपाल पक्ष की ओर से फर्जी रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अधिवक्ता पक्ष की रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं कराई गई, जिससे स्थानीय अधिवक्ताओं बताते चले बीते माह 18 फरवरी को अंश निर्धारण को लेकर लेखपाल विवेक कुमार पर अधिवक्ता मनोज कुमार मौर्य ने 10,000 घूस मांगने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर अधिवक्ताओं तथा लेखपाल के बीच हाथापाई भी हुई थी, जिसमें पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए वकीलों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया था। आज वकीलों ने इस बात का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया और विरोध जताया। एसडीएम तहसील फतेहपुर के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर की जमकर नारेबाजी। दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक रेंसा और मैं हूं आपका दोस्त रिजवान। आज आप हमारे साथ देख सकते हैं तमाम अधिवक्ता, ये ऐसे लोग जो दूसरों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, आज कुछ मजबूरीवश इन लोगों को न्याय के लिए आवाज लगानी पड़ रही है। आइए पता करते हैं क्या है मजबूरी और क्या है पूरा मसला। वर्मा जी, आप ये बताएंगे, आप अधिवक्ता हैं और आप पर बहुत से लोगों को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी होती है और ये आपका प्रोफेशन भी है और एक तरह से आपकी मॉरल ड्यूटी भी बन जाती है, लेकिन इस वक्त वो सब जरूरी काम छोड़कर आप क्यों बाध्य हुए कि आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन करें? दिनांक 18/2/25 को हम लोगों का चुनाव जो है बाहर का, वो अपना कार्यक्रम चल रहा था। तो 18/2/25 को एक विवेक कुमार लेखपाल हैं और एक मनोज कुमार मौर्य जी अधिवक्ता हैं। इनके बीच में एक कागजात दुरुस्ती को लेकर के जब लेखपाल महोदय ने 10,000 रुपए की मांग की, तो अधिवक्ता और विवेक कुमार जी के बीच में विवाद हो गया। विवाद होने के बाद में फिर दोनों तरफ से तहरीर दी गई थाने में, जिस पर प्रशासनिक दबाव के चलते हम लोगों की एफआईआर नहीं दर्ज की गई और लेखपाल विवेक कुमार की एफआईआर गंभीर धाराओं में कुछ अधिवक्ताओं के नाम दर्ज कर ली गई। हम लोगों की मांग ये है कि अगर उधर से एफआईआर दर्ज हुई, कोई विवाद हुआ था, विवाद जो भी होते हैं दोनों पक्षों से होते हैं, एक तरफ से नहीं होता है, तो हमारी भी एफआईआर दर्ज की जाए और कठोर कार्रवाई की जाए। इसलिए 1 महीने से लगभग समय बीत चुका है, हमारी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है। इस कारण हम लोग विवश होकर के धरना प्रदर्शन और इस धरने पे बैठे हुए हैं। एफआईआर तो आप करवाना चाहते हैं, मैं जानना चाहूंगा एफआईआर का बेस क्या रखना चाहते हैं, भ्रष्टाचार या विवाद? भ्रष्टाचार भी तो हुआ, भ्रष्टाचार और विवाद दोनों। ज्यादा आपको तकलीफ क्या दे रहा है? दोनों चीजें तकलीफ दे रही हैं। आप देख सकते हैं ऐसे लोग जो कानून के रक्षक भी कहे जाते हैं, उनके साथ ही कुछ सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करने का प्रयास करते हैं और होता है विवाद, और एक पक्ष का साथ देते हुए एफआईआर की जाती है अधिवक्ताओं का। आज अधिवक्ताओं की यह मांग है कि एफआईआर दोनों तरफ होनी चाहिए। आप इसका कुछ रीजन बता रहे थे कि दोनों पक्ष होना चाहिए, कानूनी इसमें क्या प्रकाश डालेंगे? कानूनी प्रकाश ये है कि इसमें जो है जब भ्रष्टाचार हुआ, विवाद हुआ, तो उसका कारण भी ओपन हो, यानी रिश्वत मांगी, और हमारी भी एफआईआर दर्ज हो, हमारी ये मांग है। अच्छा, कोई साक्ष्य भी होगा भ्रष्टाचार का, उन्होंने रिश्वत मांगी, कोई साक्ष्य भी होगा? साक्ष्य मतलब जो है एप्लीकेशन है हमारी, और इस घटना से पहले भी इन्हीं लेखपाल महोदय के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया गया था उप जिलाधिकारी महोदय को। उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, न उसकी कोई जांच कराई गई। किसी घटना का एप्लीकेशन अगर हम कहीं पे देते हैं तो क्या वो साक्ष्य माना जाएगा या सिर्फ वो एक शिकायत?
नहीं, साक्ष्य और शिकायत दोनों माना जाएगा। और रह गई जहां साक्ष्य की बात, तो साक्ष्य हम देने के लिए तैयार है कि उस साक्ष्य देना अगला स्टेप होता है। उस साक्ष्य तो हम देंगे, आप हमारी एफआईआर लिखिए, उसके बाद तफ्तीश करिए, विवेचना करिए, सारे साक्ष्य हम मुहैया कराएंगे। भ्रष्टाचारी लेखपाल ने जिन वकीलों के सामने घूस मांगी है वो लोग सामने हैं, जिनके सामने उन्होंने कहा, और इसके बाद वकील को धक्का दिया उन्होंने लेखपाल सामने। विवाद तो वहां पर शुरू हुआ। जब दो पक्ष होते हैं तो विवाद दोनों पक्षों से होता है, मानव किसी एक की तरफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन प्रशासनिक दबाव में आकर के स्थानीय कोतवाली में तहरीर हमने भी दी थी, तहरीर उन्होंने भी दी थी, ठीक 18 फरवरी 2025 को। और इससे पहले उनके जितने भी कारनामे थे, कई ग्राम प्रधानों ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला उठाया है। और यही नहीं, जमुआ गढ़िया के जहां वो रहने वाले हैं, वहां के कम से कम 16 लोगों ने एक साथ एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया था। ये भी आप छोड़िए, इसके अलावा 28 मार्च 2024 को पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार निगम जी ने आरोप लगाते हुए उसी लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, किंतु पूर्व के जो उप जिलाधिकारी महोदय थे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते आज हम लोग विवश होकर के धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, आपको क्या लगता है ऐसी क्या वजह होगी कि ऐसा लेखपाल, जिस पर आप लोग या अन्य लोगों ने कई भ्रष्टाचार की शिकायतें की और फिर कानूनी कार्रवाई कोई नहीं होती है, क्या वजह हो सकती है? क्या लगता है आपको? वजह हो सकती है, मिली भगत हो सकती है, लेकिन मिली भगत के भी दम को हम तोड़ने की ताकत रखते हैं। आज जस्टिस वर्मा जी के घर में अगर अधजले नोट बरामद किए गए हैं तो वो भी जांच के दायरे में आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर के उनको साइड में किया है और जांच चल रही है। एफआईआर की वहां पर भी वकीलों ने मांग की है। ये धरना प्रदर्शन आपका कब तक चलने वाला है? यदि आपकी मांग नहीं सुनी जाएगी तो अधिवक्ताओं का अगला स्टेप क्या होने वाला है? पहली चीज तो हमें उम्मीद है कि धरना प्रदर्शन हमारा शुरू हुआ है, 2-4 दिन के अंदर अच्छे परिणाम आने वाले हैं। 2-4 दिन के अंदर सरकार हमारी सुनेगी, अधिकारी हमारी सुनेंगे और हमारी भी एफआईआर दर्ज होगी और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि अधिवक्ताओं को मिलेगा न्याय, तहसील फतेहपुर से मैं रिजवान मुनीर।